अरे नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। मैंने अपने बेटों की शादियां बहुत प्यार से की थी। सोचा था उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चों की वजह से घर में रौनकें होंगी, लेकिन मेरे दोनों बेटों ने मेरी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। अम्मी, आप सारा भाभी को घर वापस क्यों नहीं बुला लेती हैं? घर में जरा चहल पहल हो जाएगी। हमारे भाई तो 2 जगह बैठ के रह गए। तो देखिए ना, अपने ही घर में कैसे मेहमानों की तरह रह रहे होते हैं। नहीं भाई, दोनों बहनों में जरा नहीं बनती। ज़ारा को तो सारा 1 मिनट बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। वैसे कितनी अजीब सी बात है ना, दोनों बहनें दिरानी जेठानी बन के आई और आपस में इतनी नफरत। बेटा तुम इन मामलात में ना ही पढ़ो तो बेहतर है। वैसे मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। अगर तुमने भी मुझे मायूस किया ना तो मेरा दिल टूट जाएगा और अंसारी को इस बात से बहुत दुख पहुंचेगा। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं होगा। आपको आइंदा कभी मुझसे शिकायत नहीं होगी। बेबे जी, तुसी ਇੱਥੇ बैठे हो? ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं। मैं आपको कितनी बड़ी खबर सुनाने वाली हूँ। आपको क्या पता कि क्या हो रहा है इस घर में। दीदी चंगी खबर सुनाया कर, की होया है? बेबे जी, इस घर में डाके पड़ने शुरू हो गए हैं। मुंह चंगा ना होवे ते गल चंगी करी थी है। मुझे क्या कह रही हैं? अगर तेरा मुंह नहीं ठीक तो फलाना मुंह तेरा खराब होएगा, तो फिर यूं होएगा तो वो होएगा। जब आएगी ना सबा आपकी प्यारी नूह, वो खुद ही पूछ लेना उससे कि कहाँ लेके गई थी जेवर सारा। बेबे के घर लेके गई थी कि कहीं और लेके गई थी? समझ गई हूं मैं, किथे लेके गई होगी जेवर। तो खबर ले लेना उसकी। ये तो सीधी सीधी डायरेक्ट चोरी हुई ना बेबे। मान जाया करे एक बात मेरी भी कभी। जुलेखा, मुझे तेरे नाल एक गल करनी है। करो जी, जरूर करो बेबे जी, 100 बारी करो। लेकिन मुझसे भी आप एक वादा कर लें कि जब वो सबा की बच्ची घर आएगी ना, आपने उसको छड़ना नहीं है बस। जुलेखा, तू तो जाननी है घर में बीमारी है, कारोबार ठप हो गया, बैंक खाली हो गए। बेबे मुझे सारा पता है, तभी तो इस घर में आज सवेरे को ना शोरे वाले आलू ते बैंगन पके हैं। आज ते पक गया है, 10-15 दिन बाद ते ए भी नहीं होगी। अच्छा है, 10 वो जमीनों से पैसा आ गया ना, तू इस तरह कर कि वो पैसा ना तो अपने भरा नूं दे दे। बेबे मैं मर गई। आप लोगों की नजर मेरी मुझे बेवा की दौलत पर है। मैं बेवा, मेरे बच्चे यतीम, और फिर भी आपकी नजर मेरे पैसों पर है। सारी उम्र तेरे भरा ने तेरे और तेरे बच्चों का पूरा किया है। हाँ तो बेबे फिर क्या हुआ? मैंने उसके बच्चे पाल पोस के इतने बड़े नहीं कर दिए। ऐसा कौन सा एहसान कर दिया उसने मेरे पे? और बेबे मेरी शुगर मिल की मशीन आई पड़ी है बाहर, उसके पैसे मुझे देने हैं। वो ठेकेदार मुझे तंग कर रहे हैं कि बाजी पैसे निकाले, मशीन खरीदनी है। मैं क्या करूं? हैं किते किते जावां मैं, की करा? कर ली मेरी जान है मासूम, तो मैं तो मजबूर। मेरा मतलब है उधार ही दे दे। मेरा दार कौन उतारेगा? बेचारी का कौन मुझे पूछेगा? भाईजान अलग बीमार पड़े, फालिज लेके बिस्तर पे लेटे हुए, कुछ नहीं बेचारे कर सकते, ना हिल सकते ना झूल सकते हैं। और वो अहमद, वो वैसे जख्मी पड़ा हुआ है, नकारा, पहले निकम्मा था, अब वो किसी काम का वैसे नहीं है। मैं क्या करूं फिर? सारा कुछ तो मिट्टी में मिला दिया, ढेर कर दिया उसने, हर चीज को पानी बना दिया, पैसे को तबाह हो गए हम लोग, बर्बाद हो गए। तो भला फिर इन हालात में मेरा कर्जा कौन वापस करेगा? ना भाई इस काबिल रहा है, ना उसका बेटा। बताओ क्या करूं बेबे, किसको कहूं? मुझे नहीं पालनी ऐसी रिश्तेदारी। खाम खा के मैं कहूँ जी मेरे कुछ लगते हैं तो ये बड़े अच्छे हैं। जबरदस्ती के रिश्ते नहीं होते। बस निकल गई ना सारी मोहब्बत। एहो ही फर्क है तेरे में तो सबा में। खुद गर्ज मतलबी। चल जाए तो नहीं ना जाती, मैं चली जानी है। हाय
बेबे नु पता नहीं क्या हो गया है, पागल जी हो गई है। वैसे मुझे क्या इन लोगों के साथ, जो मर्जी करते फिरे, मैं क्या कर सकती हूँ। बस मेरे से एक पैसा ना लें ये लोग, मैंने इनको एक थैली भी नहीं देनी अपने पैसों में से, अपनी रकम में से। फकीर हो गए तो हो जाए, फिर मैं क्या करूँ। मैं नहीं गरीबों के साथ वैसे रह भी नहीं सकती। मैं तो चली जाऊंगी। आप शुगर मिल बन गई तो मैंने नहीं रहना इनके घर। गरीब लोग, मुझे नहीं पसंद रहना इनके साथ। अदनान, तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट से रजू करना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? नेहा को टॉर्चर करके तुम्हें मजा आने लग गया? उसको रुला के तुम्हें सुकून मिलता है क्या? हाँ, जब वो रोती धोती है, उसके आंसू निकलते हैं तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है, क्योंकि उसके आंसू मरहम बनकर मेरे जख्मों पर गिरते हैं। भूल है तुम्हारी अदनान, भूल है तुम्हारी। नेहा के आंसू तुम्हारे लिए मरहम नहीं बन रहे हैं, बल्कि तुम खुद अपनी जिंदगी के लिए अजाब बन जाओगे। तुम फिर नेहा की फेवर कर रही हो? हाँ, कर रही हूं मैं नेहा की फेवर। इनडायरेक्टली हमारी फेवर कर रही हूं। तुम भूल क्यों जाते हो? जिस मकसद के लिए नेहा को मैंने अपनी सौतन बनाया है, अगर मैं उस मकसद में कामयाब नहीं हूं अदनान, तो याद रखना, मैं तुम्हें भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। बीना, ये देखो, मैंने सारा पेपर वर्क तैयार कर लिया। अब बस प्रोजेक्ट शुरू करने की देर है नियाज के साथ। तो प्यारा। शिराज, क्या जरूरत है तुम्हें अपने बिजनेस की पार्टनरशिप अयाज के साथ करने की? अम्मी, अयाज के पास एक्सपीरियंस है और आजकल ऐसा ऑनेस्ट पार्टनर मिलता क्या? अच्छा, राबिया ने तुम्हें उसकी ऑनेस्टी का यकीन दिलाया और तुमने यकीन कर लिया। माँ जी, वो शाजिया के शौहर हैं, तो हमें यकीन तो आना ही चाहिए ना। शाजिया ने तो अभी तक इसको खुलूस की गवाही नहीं दी और तुमने यकीन भी दिला दिया। क्या हो गया अम्मी आपको? जब भी अयाज का जिक्र आता है आप राबिया से इस तरह बात क्यों करती हैं? इसलिए कि राबिया शायद शाजिया से ज्यादा उसको जानती है करीब से। मेरा मकसद है कि पुरानी रिश्तेदारी जो ठहरे। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उसके साथ बिजनेस करने की। तुम्हारी बहन के घर का मामला है, ऊंच नीच हो गई तो तुम्हारी बहन की जिंदगी पे असर पड़ सकता है। अम्मी, अब तो मैं उसको बोल चुका हूँ, अब अगर इनकार करूंगा तो बुरा लगेगा। मैंने कल उसे खाने पे बुलाया, तुम प्लीज तैयारी कर। जी, दादी जी, जी मेरा पुत्र। और किस तरह होएगा सारा खर्चा घर दा? अब्बा जी का इलाज, मेरा इलाज। अल्लाह ने चाहा ना सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बस अल्लाह ते भरोसा कर। और दादी जी के मैं ठीक हो जाएगा। उस दिन मेरा अस्पताल दा बिल अली ने दिता, जिन्हों मैं कभी कुछ समझे ही नहीं। ऐही ते तेरी भूल सी, ना तू दोस्त ਨੂੰ कुछ समझिया ना दुश्मन ਨੂੰ। अच्छा छड़ ना गल्लां ਨੂੰ। ऐ दस, दवाई लिती है ना? किथे ने दवाइयां हैं? दवाइयां मुक गई ने? जी। अस्सलाम वालेकुम।
अहमद आप कब उठे? तुम किधर से आ रही है? अच्छा, मैं इथे बिस्तर ते पे आ, तू शॉपिंग कर ले है? नहीं अहमद, मैं तो आपकी मेडिसिन लेने गई थी, ये लीजिए। और अब्बा जी की दवाइयाँ मैंने नीचे रख दी हैं दादी जी। ओए इतनी महंगी दवाइयाँ तू लाई कहाँ से? पैसे कहाँ से आए? पैसे तो रखे हुए थे ना मेरे पास, जमा किए थे मैंने। पैसे रखे थे या जेवर बेच कर आई? हाँ, तू जेवर बेचे? नहीं तो होर की कर दी। नसीब ने आज दिन भी दिखाना सी, मेरी धी दा जेवर विकिया। अहमद, जेवर आपसे बढ़कर तो नहीं था। और सबा तू मैनू अपने एहसान थल्ले लाना चाहनी है? हैं? ओए लगी अहमद, मेरी कमर में ना आई। सबा पुत्र कुछ कर। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। ओ दादी जी मेरा लग गया। तू क्यों हिलिया सी? तू क्यों हिलिया सी पुत्र? डॉक्टर ने मना कीता सी। हाय। बस सबर कर, छोड़ा, डॉक्टर आंदा ही होएगा। मेरा पुत्र, मैं मर गया। हाय मेरा पुत्र। अयाज, आपको मुझसे पूछकर शिराज भाई की दावत कबूल करनी चाहिए। वो तुम्हारा भाई है ना, तो उसमें पूछने की क्या बात? तभी तो कह रही हूँ मैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे घर जा रहे हैं दावत पे। मगर मुझे नहीं जाना है ना। अरे किस बात पे बहस चल रही है भैया? भाभी, इसके घर वालों ने हमें दावत पे बुलाया और अब इसे ही नहीं जाना। शाजिया, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो जाना चाह रहा है तो इसमें बुराई क्या है? मगर मैं नहीं जाना चाहती। लो भाई, यहाँ तो उल्टा ही सिलसिला है। दामाद ससुराल जाने के लिए तैयार बैठा है और बेटी मना कर रही है। भाभी, आप हमारे साथ चलें, मजा आएगा। हाँ, अगर शाजिया कहेगी तो क्यों नहीं चलूंगी। हाँ ठीक है। मगर जब मैं खुद ही नहीं जा रही हूँ तो फिर आप कैसे साथ चलेंगी मेरे? शाजिया, भाभी से बदतमीजी क्यों करके गई हो तुम? हाँ, क्या हो गया है यार? छोड़ो। भाभी, आप देख रही हैं इसके मिजाज को। अब बात को आगे नहीं बढ़ाओ ना। जाके अपनी बेगम से कहो कि वो कपड़े निकाल दे, बाहर मासी ने मशीन लगा दी है। भाभी, आप बात कैसे बदलती हैं ना। चले चाय पीते हैं, फिर कुछ और सोचेंगे। गरम गरम चाय। क्या हुआ डॉक्टर साहब? उनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ गई। क्या? एक ही होता है, मैनू भी तो दसो। दादी जी, आप परेशान ना हो। डॉक्टर साहब, अब हमें और क्या करना हो? मेरा ख्याल है आप इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाएं। हाय हाय, अस्पताल? दादी, आप परेशान ना हो, मैं ले जाता हूँ अहमद भाई को हॉस्पिटल। ठीक है, मैं एम्बुलेंस भिजवा देता हूँ, आप लोग परेशान ना हो, ठीक है? सपा अस्पताल? दादी जी, आप फिक्र क्यों करती हैं? मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। अली, मैं भी साथ चलूंगी। मगर तेरी ये हालत? नहीं भाभी, आप घर पर रुकें, मैं लेके जाऊंगा अहमद भाई को। अच्छा, ये लो पैसे। नहीं भाभी, ये पैसे रखे हैं अपने पास, मेरे पास हैं पैसे। अली पुत्र, तू ऐसा कर, काशिफ नू नाल ले जा, मैं जाके भेजनी है उन्हें। क्या अल्लाह रहम कर, अगर स्लिप डिस्क हो गई तो फिर क्या होगा? काशी पुत्र, ये देख, मैंने तेरे लिए अंग्रेजी होटल से सैंडविच मंगवाया है खास तौर पे। घर में तो कोई हाल ही नहीं है खाना पकाने का। देखे ना, लम्बे शोरे वाला सालन बना है आज। मम्मा जी, आप छोड़ दे, जो भी घर में पका है ना मैं वही खाऊंगा, ठीक है? ये आप ले जाए सैंडविच। बेटा, तू कैसी बातें कर रहा है? घर वाले सारे फकीर हो गए हैं, भला हम उनके साथ बैठ के कैसे खाना खा सकते हैं? क्या बातें कर रही हैं? अरे नानी जी, नानी जी, कुछ नहीं, बेबे को बड़ी जिद कर रहा था ना सैंडविच खाने की ना। काशी पुत्र, अहमद को अस्पताल लेके जाए ना, ते अली नू नाल ले जाए। ठीक है, मैं ले जाऊंगा।
है बेबे, वो कौन सा गब्रू जवान है कोई जो अस्पतालों में जाता फिर उसके साथ? एक से दो चंगी रहती नहीं, पहले भी थे यही दो ही ले गए सन। है बेबे, अस्पतालों में जरासीम होते हैं, आपको नहीं पता? क्यों मेरे मासूम बच्चे को वहाँ भेज के जरासीम लगवा रही हैं? आप लोगों को तो रहम ही नहीं आता जरा भी उसके ऊपर। तुझे रहम नहीं आता अहमद पर है? तो किसने कहा था अहमद को कि सुल्तान राय बन के डंडा लेके लड़ने चला जाए दुश्मन से? रानी जी छोड़े यार, अब मेरे साथ आए। बेटा ये बर्गर तो खा ले, 1000 रुपया लगाया मैंने, पूरा होम डिलीवरी कराई है, खा ले मां सद के जाए। अम्मा जी ये आप खाएं, ये बीमारियों वाले सैंडविच मैं नहीं खाता, जो घर में पका है मैं वही खाऊंगा। निबड़ लांगी मैं तेरे ना। अरे रानी जी निबड़ लांगी, बस मेरे पीछे पे रहंदे ने हर वक्त। नहीं खाना तो फिर ना खाओ, मगरों लथो, मैं तो खप गई हाँ आप ही। मैं देख लेनी कि हो जाए भला, चक के तो वेखा जरा, कभी खाया नहीं ना इसलिए पता नहीं ना उसको क्या ज़ायका है क्या नहीं ज़ायका। शक्ल तो अच्छी लग रही है वैसे। लपेटा किस तरह सारा उन्होंने ना अंग्रेजी तरीके से लपेटा है ना, है माशाल्लाह ना, खुलता ही नहीं, लेकिन देखो अजीब बातें, अंग्रेज़ों की भी अजीब ही बातें वैसे। हाँ जोर ही लगाना पड़ जाएगा। माँ जी, मैं आपके पैर दबा दूं? क्यों? तुम मेरे पैर क्यों दबाओगी? क्यों, मैं आपके पैर नहीं दबा सकते? सॉरी, मैं दकियानूसी सासों की तरह बहुओं से पैर नहीं दबाती। पर माँ जी, शाजिया तो अब घर पे है ही नहीं, तो मैं आपकी बेटी हुई ना। मैंने शाजिया से भी कभी पैर नहीं दबाए। तुम जाओ जाके अपने कमरे में आराम करो। सुनो, तुमसे एक बात पूछूं? जी। ये तुमने शिराज को क्यों मशवरा दिया है कि वो अयाज के साथ अपना बिजनेस बढ़ाए? मैं कैसे मशवरा दे सकती हूँ? मैं क्या जानूं बिजनेस क्या होता है? ठीक, तो फिर उसको मना कर दो कि वो इस तरह बिल्कुल मत करे। पर माँ जी, मैं शिराज के बिजनेस में उन्हें मशवरा कैसे दे सकती हूँ? अच्छा, तो इसका मकसद है कि तुम दिलो जान से चाहती हो कि शिराज अयाज के साथ बिजनेस करे और अपने रवाबित मजबूत करे। माँ जी, शिराज और अयाज दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। मैं उनके रिश्ते में मजीद तो कुछ नहीं कर सकते। अगर आप शिराज को हुक्म देंगे कि वो बिजनेस ना करें, तो वो आपका हुक्म जरूर मानेंगे। इस वक्त ऐसा करो कि तुम मेरा हुक्म मानो और जाओ जाके अपने कमरे में आराम करो, यही बेहतर। जाओ प्लीज। जी। पता नहीं दूध में भी क्या मिला के दिया। अली, एक्सरे गलत भी तो हो सकता है, दोबारा एक्सरे करवाओ। मैंने कहा ना दोबारा एक्सरे करवाओ। देखो, तुम जाओ और मुझसे बाद में बात। मैंने दस दे, डॉक्टर की कह रहे हैं? कुछ नहीं दादी जी, वो अली का फोन आया, वो बता रहा है कि अहमद ठीक है। मेरे बच्चे, मैंने सच्ची सच्ची दस दे।